बेटा, आज मैं हम दोनों के लिए ही बहुत खुश हूं। पिताजी और मैं शांत नीरव संध्या में बैठे थे। तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए, जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे। लाहिड़ी महाशय का पुण्य हस्त हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालय के संत नहीं, बल्कि निकट के ही निकले। मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गईं। तुम्हारी ईश्वर खोज में तुम्हें मेरी दृष्टि से सदा के लिए ही ओझल नहीं कर दिया गया है। पिताजी को इस बात की भी खुशी थी कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से आरंभ होगी। उन्होंने यथोचित व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन कोलकाता में निकट ही स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया। खुशी के मास तेजी से बीतते गए। मेरे पाठकों ने निश्चय ही यह सही अनुमान लगा लिया होगा कि कॉलेज की कक्षाओं में मैं कम ही दिखाई पड़ता था। श्रीरामपुर आश्रम का आकर्षण दुर्निवार था। मेरी वहां नित्य उपस्थिति पर गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे बड़ी राहत मिली, क्योंकि वे शायद ही कभी विद्या के उन दालानों का जिक्र करते थे। सभी को यह पता तो चल ही गया था कि मैं विद्वान या विद्यालंकृत बनने के लिए नहीं बना था। फिर भी हर बार मैं न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करता रहा। आश्रम में दैनिक जीवन शांत सरल रूप से चलता था। उसमें शायद ही कभी कोई परिवर्तन होता था। मेरे गुरुदेव ब्रह्मवेला में ही जाग जाते थे। पड़े पड़े ही या कभी कभी बिस्तर पर बैठे हुए वे समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते थे। गुरुदेव कब जागे यह पहचानना अत्यंत सरल था। जबरदस्त गर्जन करते खर्राटों का अकस्मात रुक जाना, एकाध दो दीर्घ निश्वास, कभी शरीर की कोई हलचल, फिर श्वास रहितता की निशब्द अवस्था, और वे गहरे समाधि आनंद में डूब जाते। इसके बाद नाश्ता नहीं होता था। पहले गंगा के किनारे किनारे लंबा भ्रमण होता था। मेरे गुरु के साथ वह प्रातःकालीन भ्रमण मेरी स्मृति में अभी भी कितने जीवंत और सुस्पष्ट हैं। स्मृति की सहज पुनरावृत्ति में मैं प्रायः अपने आप को उनके साथ पाता हूं। प्रातःकाल का सूर्य नदी को उष्ण कर रहा है और ज्ञान के अधिकार से ध्वनित होता उनका स्वर गूंज रहा है। स्नान और फिर मध्याह्न भोजन। गुरुदेव के दैनिक निर्देशानुसार भोजन तैयार करने का सतर्क कार्य तरुण शिष्यों का था। गुरुदेव शाकाहारी थे। संन्यास लेने से पूर्व वे अंडे और मछली खाते थे। शिष्यों के लिए उनका उपदेश यही रहता था कि अपनी शरीर प्रकृति के अनुसार कोई भी सादा आहार लें। गुरुदेव बहुत कम खाते थे। प्रायः हल्दी या चुकंदर अथवा पालक के रस में बने चावल और इस पर थोड़ा भैंस का घी या पिघला हुआ मक्खन, या किसी दिन केवल मसूर दाल या पनीर की रसेदार सब्जी और उसके साथ कोई तरकारी। भोजन के अंत में वे चावल की खीर के साथ आम, संतरा या फिर कटहल का रस लेते। अपराह्न में दर्शनार्थी आया करते। एक अविरत धारा बाह्य संसार से शांत आश्रम के भीतर बहती रहती। गुरुदेव सभी आने वालों के साथ प्रेम और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते थे। एक सद्गुरु जिसने अपने आप को देह या अहम नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो, सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखता है। संतों की निष्पक्षता ज्ञान में स्थापित होती है। उन पर माया के बदलते चेहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानी लोगों की समझ को उलझन में डाल देने वाले राग द्वेष उन्हें छू भी नहीं पाते। श्री युक्तेश्वर जी ऐसे लोगों को कोई पृथक महत्व नहीं देते थे जो सत्ताधारी, शक्तिशाली, धनी या विशेष उपलब्धि प्राप्त हो। ना ही वे कभी किसी की गरीबी या अनपढ़ता के कारण उपेक्षा करते थे। किसी बच्चे के मुंह से भी वे ज्ञान के वचन आदर पूर्वक सुनते और अवसर पड़ने पर किसी दम्भी पंडित की खुले रूप से उपेक्षा करते। 8 बजे रात्रि भोजन का समय था, जिसमें कभी कभी देर तक ठहरे हुए अतिथि भी सम्मिलित होते। गुरुदेव अकेले भोजन करने नहीं बैठते थे। कोई भी उनके आश्रम से भूखा या अतृप्त नहीं लौटता था। श्री युक्तेश्वर जी अतिथियों के अप्रत्याशित आगमन से न ही कभी घबराते थे, न ही कभी व्यग्र होते थे। उनके युक्तिपूर्ण मार्गदर्शन में शिष्यों द्वारा बनाया गया अल्प भोजन भी महाभोज प्रतीत होता था।
परंतु साथ ही वे मितव्ययी भी थे और अपनी थोड़ी सी पूंजी से बहुत कुछ कर लेते थे। वे प्रायः कहते थे, अपनी जेब की सीमा में संतुष्ट रहो, फिजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा करेगी। चाहे आश्रम में आतिथ्य सत्कार का कार्य हो, या भवन निर्माण या मरम्मत का, या कोई भी अन्य व्यावहारिक कार्य हो, हर कार्य की छोटी से छोटी बातों में गुरुदेव सृजनात्मक मौलिकता का परिचय देते। सायंकाल के शांत समय में प्रायः गुरुदेव प्रवचन करते। अक्षय रत्न भंडार, उनका प्रत्येक शब्द ज्ञान से तराशा होता था। एक अलौकिक आत्मविश्वास उनके निरूपण में झलकता था। उनका निरूपण अद्वितीय होता था। उनकी तरह बोलने वाला मैंने कभी कोई नहीं देखा। अपने विचारों को शब्दों का परिधान पहनाने से पहले वे उन्हें विवेक के नाजुक तराजू में तौलते थे। सत्य का मूल तत्व सर्वव्यापक भौतिक रूप में भी विद्यमान उनसे आत्मा के सौरभ की तरह निःसृत होता था। मुझे सदा इस बात का आभास था कि मैं भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हूं। उनकी दिव्यता का भार अपने आप मेरे मस्तक को उनके सामने नत कर देता था। यदि अतिथि यह भाप जाते कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मग्न हो रहे हैं, तो गुरुदेव तुरंत उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते। किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या अपनी आंतरिक मग्नता की शेखी मारना उन्हें नहीं आता था। ईश्वर के साथ सदा एक रूप उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आत्मज्ञानी सिद्धों ने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है। फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाता है, परंतु शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए संतजन प्रायः साधना भजन आदि बाह्य साधनों में जुटे रहते हैं। मध्य रात्रि होते होते मेरे गुरुदेव प्रायः बाल सुलभ सहजता के साथ निद्राधीन हो जाते। बिस्तर आदि का कोई महत्व नहीं होता। प्रायः वे बिना किसी तकिए के भी एक संकीर्ण मेज पर सो जाते, जो उनके प्रचलित व्याघ्र चर्म आसन के पीछे रखी होती थी। तत्व ज्ञान की चर्चा में पूरी रात कट जाना असामान्य नहीं था। अपनी जिज्ञासा की तीव्रता से कोई भी शिष्य ऐसी चर्चा को आरंभ करा सकता था। तब मुझे ना तो थकान महसूस होती थी, न ही नींद आती थी। गुरुदेव के ओजस्वी शब्द पर्याप्त थे। ओह, भोर हो गई, चलो गंगा किनारे घूमने चलें। मेरे रात्रिकालीन शिक्षण के कई प्रसंगों का अंत इस प्रकार होता था। श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य के प्रारंभिक कुछ महीनों में ही मुझे एक उपयोगी शिक्षा मिली। मच्छरों को चालाकी से कैसे मात करें। मेरे घर में लोग सदा ही मच्छरदानी का उपयोग करते थे। मैं यह देखकर हैरान हुआ कि श्रीरामपुर आश्रम में इस विवेकपूर्ण प्रथा का पालन उसके उल्लंघन के रूप में होता था, जबकि मच्छरों का वहां पूरा साम्राज्य था। सिर से पांव तक मुझे वे काटते रहते थे। गुरुदेव को मुझ पर दया आ गई। अपने लिए एक मच्छरदानी खरीद लो और एक मेरे लिए भी। हंसकर उन्होंने आगे कहा, यदि तुम केवल अपने लिए ही लाओगे तो सब मच्छर मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैंने इस आज्ञा का अतिशय कृतज्ञता के साथ पालन किया। जिस रात मैं श्रीरामपुर में रह जाता, गुरुदेव मच्छरदानियां लगाने के लिए अवश्य कहते। एक रात को जब मच्छर सेना ने हमें घेर रखा था, गुरुदेव सदा की भांति मच्छरदानी लगाने के लिए कहना भूल गए। मैं व्याकुल होकर मच्छरों की भिन भिन सुन रहा था। बिस्तर पर लेटकर मैंने उन्हें शांत करने के लिए एक प्रार्थना उनकी दिशा में प्रवाहित कर दी। आधे घंटे बाद गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने झूठ मूठी खांस कर देखा। मुझे लग रहा था जैसे मच्छरों के दंश से और खासकर उनके रक्त पिपासु उत्सव मनाती गुनगुनाहट से मैं पागल हो जाऊंगा। गुरुदेव की ओर से कोई प्रतिक्रियात्मक हलचल नहीं। मैं सतर्कतापूर्वक उनके समीप गया। उनका श्वास नहीं चल रहा था। उन्हें इतने निकट से समाधि अवस्था में देखने का यह मेरा पहला अवसर था। इससे मैं भयभीत हो उठा। इनका हार्ट फेल तो नहीं हो गया? मैंने उनकी नाक के नीचे एक आईना रखा। उस पर श्वास की भाप नहीं पड़ी। पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए मैंने कई मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके रखे। उनकी देह ठंडी और निश्चल थी।
किन कर्तव्य विमूढ़ होकर मैं लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा। अच्छा, एक उभरता हुआ प्रयोगकर्ता, मेरी बेचारी नाक। गुरुदेव का स्वर हास्य कंपित था। तुम सोते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी? अपने आप को बदलो, मच्छरों की चेतना से अपने को मुक्त करो। चुपचाप मैं अपने बिस्तर पर लौट आया। इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका। मैं समझ गया कि गुरुदेव केवल मुझे खुश करने के लिए मच्छरदानियां लाने के लिए सहमत हो गए थे। उन्हें मच्छरों का कोई डर नहीं था। अपनी योग शक्ति से वे उन्हें काटने से रोक सकते थे, या यदि वे चाहते तो अपनी आंतरिक ध्यान अवस्था में जा सकते थे, जिसमें मच्छरों का उन्हें पता ही नहीं चलता। मैं सोच रहा था, वे मुझे दिखा रहे थे कि यह वह योगावस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। सच्चा योगी समाधि की पराचेतन अवस्था में जा सकता है और उसी अवस्था में रह सकता है, उन समस्त विक्षेपों के बावजूद जिनका इस धरातल पर कभी अभाव नहीं होता। कीटकों की भिनभिनाहट, परिव्याप्त सूर्य प्रकाश की तीव्रता, समाधि की प्रथमावस्था। सविकल्प समाधि में साधक बहिर्जगत के इंद्रिय बोध को बंद कर देता है। तब उसे आदि ईडन के भूस्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर अंतर जगत की ध्वनियों और दृश्यों का प्रतिदान प्राप्त होता है। ये शिक्षाप्रद मच्छर आश्रम में मुझे एक और प्रारंभिक शिक्षा मिलने का कारण बने। बस सायंकाल का शांत समय था। मेरे गुरुदेव प्राचीन शास्त्रों की अनुपम व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मैं संपूर्ण शांति में था। एक धृष्ट मच्छर इस रसमय वातावरण में घुस आया और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। उसने जैसे ही अपनी विशाली सुई मेरी जांघ में घुसाई, मैंने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया। निकटवर्ती प्राणदंड स्थगित कर दो। मुझे पतंजलि के अहिंसा पर सूत्र की समयानुकूल याद आ गई। तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया? गुरुदेव, क्या आप प्राणहरण का समर्थन करते हैं? नहीं, परंतु अपने मन में तो तुमने उस पर जानलेवा प्रहार कर ही दिया था। मैं समझा नहीं। अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना। श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरा मन खुली किताब की तरह था। उन्होंने आगे कहा, यह जगत अहिंसा के अक्षरशः पालन के लिए असुविधाजनक रूप से व्यवस्थित है। मनुष्य हानिकारक जीवों का नाश करने के लिए बाध्य हो सकता है, परंतु उसके अनुरूप क्रोध या द्वेष को अनुभव करने के लिए वह बाध्य नहीं है। सभी जीवों का माया जगत की हवा पर समान रूप से अधिकार है। जो संत सृष्टि के रहस्य को जान लेता है, वह प्रकृति के असंख्य विस्मयकारी रूपों के साथ समस्वर हो जाता है। हिंसा की भावना को नष्ट कर सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं